ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए आज का क्लास स्पेशल क्लास ही बोलूंगा, और ये एक क्लास में मैं जितना सोचा हूँ एक क्लास में खत्म नहीं होगा, मे भी 2 से 3 क्लास लगेगा। मैं इसलिए इसको स्पेशल क्लास बोल रहा हूँ। जैसे कि जो लोग एसएससी रेलवे के क्लास कर रहे थे, आप में से आप लोग का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था, जिसका 6 क्लास हुआ था, 6 क्लासेस खत्म हुआ था, और उसमें और 2 क्लास चाहिए होगा। उसके बाद बाकी तो बोट एंड स्ट्रीम वो सब भी होगा, तब जाके वो यूनिट खत्म होगा। उस बीच में हम लोग साइंस क्लास स्टार्ट किए, साइंस 1 क्लास किए। हाँ, उसका कंटेंट बन रहा है, तो मे बी नेक्स्ट वीक से कोशिश करूंगा कि 3 में से 1 क्लास साइंस किया जाए कुछ दिन तक। हाँ, पूरा कंटिन्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर से बोरिंग एक आ जाएगा। लेकिन मैं जो अभी प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से शायद 2 क्लास मैथ्स का करेंगे, 1 क्लास साइंस का करेंगे, तब थोड़ा एक मिक्सचर बना रहेगा। और बाद में रीजनिंग का एज ए होल जब करेंगे कंटिन्यू रखेंगे उसको। मैं ये ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के ही बोल रहा हूँ। जो लोग स्टेट गवर्नमेंट का क्लासेस लेके ये भी है, मैं दोईथुन अनवर को नहीं बोल रहा, बिकॉज उन लोग का ऑलरेडी एक बार क्लास हो चुका है, दोबारा करेंगे वो दूसरा बात है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए पृथ्वीराज का तो हुआ था ना, वो आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन स्टेट गवर्नमेंट में हो गया था। हाँ, जैसे आपका नहीं हुआ भाभी, तुम्हारा हो नहीं, तो आप लोग का क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट में अभी कुछ ही दिन में, मे बी 1-2 सप्ताह के अंदर मैं मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करूंगा। तो मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करने में आप देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट का जो लेवल है वो मैं एडीआरई बोलिए, बीटीआर का ये जो एग्जाम आया है ये बोलिए, असम पुलिस बोलिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है वो नया पुराना सब कोई ये कर सकता है, लेकिन फिर से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। उसमें आप देखिएगा एसएससी रेलवे जैसा चीज नहीं होगा। हर एक दिन या 2-2 दिन में आपको एक चैप्टर खत्म मिल जाएगा। उसमें आपको क्लास वर्क शीट दिया जाएगा, प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, और वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज हर 2 क्लास में आपको एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग भी वैसे हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी आज का क्लास लेके जो मैं बात कर रहा था, आज का क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि जैसे कि ये कोचिंग सेंटर में क्लासेस कर रहा हूँ लास्ट जून से, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उस टाइम से क्लासेस कर रहे हैं, जो कि इस बार रिसेंटली एडीआरई एग्जाम दिए हैं। पुराने स्टूडेंट में मैं दोईथुन और अनवर को भी कंसिडर कर रहा हूँ, इन लोग का भी लगभग 10 महीना 1 साल हो गया है क्लास करते करते। तो जब ये लोग एडीआरई एग्जाम दिए है हाल ही में, तो मेरा जैसा जितना भी मैं जहाँ पे क्लासेस किया हूँ, हाँ, तो उस एक्सपीरियंस से मुझे जो चैप्टर लगा था कि ये चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है, उसमें से एरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स मिला के आपका 20-22 चैप्टर होता है, जो इन लोग का खत्म किया गया था। लेकिन जब एग्जाम हुआ एडीआरई का हाई सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, और ये 8 पास 10 पास वाला जो क्वेश्चन हुआ था, इसमें मुझे ऐसा कुछ टॉपिक मिला जो टॉपिक आपका मेरे क्लास में छूट गया था इन द सेंस, मतलब 100% नहीं छूटा था, लेकिन उसको शायद और थोड़ा एक क्लास और थोड़ा ज्यादा कर देते तो शायद एग्जाम में और 2-2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाता। उसमें से एक आपका टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स से आपका 10 पास में भी एक क्वेश्चन आया था, और आपका हाई सेकेंडरी लेवल में भी क्वेश्चन आया था एडीआरई हाई सेकेंडरी लेवल में, बाइनरी नंबर से। इससे आपका ग्रेजुएशन में लगभग 3-4 क्वेश्चन आया था। अभी क्योंकि हम लोग का फिर से एडीआरई का बात चल रहा है, मे बी मई महीना में फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा, इधर आपका बीटीआर का भी निकला है, तो मुझे एक डाउट है, क्या पता ये सब क्वेश्चन आपको उधर भी मिले। लेकिन ये सब चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैं इसके पीछे आपको 3 दिन वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। जस्ट एक टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। तो छोटा छोटा टॉपिक है, एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, जो सफिशिएंट है आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो उस हिसाब से मैं कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई किया हूं, जो मैं अभी नेक्स्ट 2-3 क्लास में उसको खत्म करूंगा। उससे ऊपर और एक बात है, और ये भी मैं लास्ट 2 दिन या 2.5 दिन में ही, क्योंकि थोड़ा छुट्टी में भी हूँ, कल से फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, तो 2-2.5 दिन में मैं थोड़ा रेलवे और एसएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक थोड़ा थॉरोली एक बार चेक जो किया हूँ। उसमें एक चीज मुझे नोटिस आ रहा है, ये जो बाइनरी नंबर वाला बात है, ये आपका रेलवेज में आ रहा है, हर एक शिफ्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरा 20 या 30 शिफ्ट देख लेंगे, उसमें बाइनरी नंबर आपको 1-2 जगह मिल जाएगा। तो बाइनरी नंबर उस हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। दूसरा बात है, रोमन न्यूमरल से क्वेश्चन आ रहा है। उसके साथ साथ एक जो चीज जो इधर नहीं आया था, एडीआरई में नहीं आया था, वो है बाइनरी नंबर छोड़ के भी अलग अलग नंबर सिस्टम है, उससे क्वेश्चन एडीआरई में नहीं आया था, लेकिन रेलवेज में आ रहा है। अभी क्योंकि एडीआरई में बाइनरी नंबर तक बात पहुंच चुका है, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपका उधर से भी क्वेश्चन आ जाए। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक में आइडेंटिफाई किया हूं, जो कि नेक्स्ट 1-2-3 क्लास में होपफुली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इजी टॉपिक है, एकदम ज्यादा झमेला वाला टॉपिक है नहीं, और इसीलिए क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक एग्जाम के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये कॉम्बाइंड क्लास करने का प्लान हुआ है। ठीक है, तो आज का जो पहला जो टॉपिक मैं करूंगा वो है रोमन न्यूमरल्स।
ये आपका होगा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स तो ऐसे तो थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया है, 1 2 3 4 5 ये तो हम लोग लिखते ही है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग इसको सीखना मेरे हिसाब से जरूरी है। तो पहले एक चार्ट बना लीजिए, और ये जो चार्ट है आपको ये बेस है, मतलब इसको यूज करते हुए आपको आगे का सब नंबर को आइडेंटिफाई करना है। ऊपर का मान लीजिए ये डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 100 500 ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। और रोमन न्यूमरल्स में जो अभी हम लोग करेंगे रोमन न्यूमरल्स, अभी डेसिमल में जैसे मैं अगर आपको बोलूं 1, इसको आप लिखेंगे रोमन हो गया, या मैं पहले नंबर कुछ लिख लेता हूं 1 5 10 50 100 500 1000 1 5 10 50 100 500 1000। तो ये सब डेसिमल नंबर में है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। अभी रोमन में इसको कैसे लिखा जाएगा? 1 माने ऐसे होता है, 5 मतलब हो गया, V माने 5 होता है ना, 10 माने एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ वो गलत में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग का एक हैबिट होता है कि हम लोग 5 लिखते हैं ऐसे कर देते हैं ना, या कभी कभी 10 लिखते हैं ऐसे कर देते हैं। ये सब मत कीजिएगा, सिर्फ उसको एकदम प्लेन रखिए, एकदम प्लेन रखेंगे। इसका कारण है, आगे चल के पता चलेगा। 5 माने ये बोलेंगे, 10 माने ये बोलेंगे, उसको और ऊपर में कुछ लिखा लिखी नहीं करेंगे, इसको सिंपल ऐसे रखेंगे। उसके बाद 50 माने L, 100 C, 500 D और 1000 M। ये आपका हो गया रोमन न्यूमरल्स, जो आपका एकदम बेसिक जो आपका होता है जो, ठीक है। अभी ये तो सबको लगभग थोड़ा बहुत पता होगा शायद ना, सबको पहले से, है ना। और नहीं पता है तो एक बार अभी ही देख के इसको याद कर लीजिए किसका क्या मतलब होता है। L माने 50, 100 माने C, 500 माने D, 1000 माने M। अभी थोड़ा इसको याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मैं अभी आप लोग को कुछ नंबर दूंगा और आपको वो सब नंबर रोमन में लिखना होगा। अभी मैं कुछ नंबर्स आपको दूंगा जो आपको रोमन में लिखना होगा। हो गया, सब लिस्ट बना ली? यस कर, इसको यस करते हैं। तो 1 2 3 4 ये तो सबको पता है। मैं अगर आपको बोलूं, हाँ मैं आपको बोलूं 1 तो आप इजीली लिख देंगे 1। मैं आपको बोलूं 2 हो गया 2, 3 बोलेंगे, ठीक है। अभी एक चीज देखेंगे 4 5 6, तो 4 तो सबको आता है, कैसे लिखते हैं 4 हम लोग? ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये आपका हो गया। अभी इसमें एक चीज समझने लायक बात है, देखिए मान लीजिए ये चीज नहीं रहता, इधर भी ये नहीं रहता। 5 हम लोग के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू या बेंचमार्क लेके उसको बात कर रहे हैं। ये 5 है, ये 5 है, आपको 4 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से मुझे 1 माइनस करना है। जब माइनस करने का बात होगा वो लेफ्ट साइड में बैठेगा, लेफ्ट साइड में। ये आपका 5 है, अगर आप इधर बैठाएंगे जो कि लेफ्ट साइड है तो आपका -1 होगा, और अगर आप राइट साइड में बैठाएंगे तो +1 होगा। इसीलिए 5 ये क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो -1, 5 - 1 4। ये 6 है तो 5 राइट साइड में 1 आएगा, है ना। एक चीज, दूसरा चीज, कोई भी पर्टिकुलर नंबर को या ऑप्शन को मैं 4 बार यूज नहीं कर पाऊंगा, मैक्सिमम 3 बार यूज कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि 1 माने मैं एक ऐसे दे रहा हूं, 2 माने ऐसा दूंगा, 3 होने से ऐसे 3 बार दूंगा, तो 4 होने से हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज एक ही चीज को आप 4 बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 3 बार। 3 तक आपका ठीक है, लेकिन 4 के लिए आप इसको 4 बार ऐसे नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको 4 के लिए दूसरा कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। दूसरा उपाय क्या है? उसके सामने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 5, तो मुझे 5 लिखना होगा।
अभी 5 से मुझे 1 माइनस करना होगा, और माइनस कब होगा, जब आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इसलिए ये आपका हो गया 4। क्लियर हो गया? ओके, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 कर पाएंगे। फिर से एक बार देखिए 9 देखिए, और 10 हम लोग को पता ये है 10, 9 माने 10 -1 माने लेफ्ट साइड में होगा, तो 10 उसके लेफ्ट साइड में आएगा ये। अगर मुझे 11 करना था तो मैं राइट साइड में दूंगा, बिकॉज मुझे 1 प्लस करना है। क्लियर ना? ओके, तो ऐसे करके हम लोग 15, 16 ये सब कर पाएंगे। ओके, 19, अगर मैं 19 लिखने बोलूं, 19, अभी देखिए थोड़ा सोच लीजिए, 19 का आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा मतलब लिखिए मत, सिर्फ सोचिए, ऐसा आप लिख सकते थे ना, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19 लिख सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, ये चीज 4 बार रिपीट हो गया, जो हो नहीं पाएगा। तो ये चीज आपका अलाउ नहीं है, ये चीज आपका अलाउ नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको दूसरा कुछ सोचना होगा। दूसरा कुछ क्या सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि 19 के सामने 5 का मल्टीपल कुछ है क्या, 5 का मल्टीपल, बिकॉज 5 का मल्टीपल मेरे लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज है, 5, 10, 15 ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो उसके सामने स्टैंडर्ड वैल्यू है 20, जिसको मैं लिख सकता हूं 20, 2x 20। अभी 20 से ये एक कम है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया 10, ये होता 20, लेकिन मुझे इसको 10 नहीं करना है, मुझे 9 करना है। 9 करने के लिए इससे 1 माइनस करना पड़ेगा, इसमें मैं लेफ्ट साइड में लिख दिया। क्लियर? ये आपका हो गया 19। ठीक है? ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 25, तो आप क्या बोलेंगे, सर बहुत इजी है, 10, 20 करना है पहले, 25, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। अभी 30 3 बार x लिखेंगे, 35 3 बार x 5 लिखेंगे। मैं अगर आपको बोल रहा हूं, आप लिखिए 40 लिखिए, 40, तो 40 के लिए आप सोच सकते हैं 40, 10, 20, 30, 40, लेकिन फिर से वही दिक्कत हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, जो अलाउड नहीं है। तो इसको मैं 4 बार ऐसे x करके नहीं लिख पाऊंगा। तो मेरे पास अभी क्या उपाय है, सर 40 के लिए मुझे उसके नजदीक का स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 50, बिकॉज 50 का मुझे क्या पता है, L। अभी ये तो 50 है नहीं है 40, जो 50 से कितना कम है, 10 कम है। तो 50 से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में लिखना है, तो लेफ्ट साइड में लिख देंगे। क्लियर? ओके, ये आपका हो गया 40। अभी आप मान लीजिए 45 लिखना है, तो बहुत इजी है, ये तो आपका 40 ऑलरेडी हो गया, तो ये 45। क्लियर ना? ओके, अभी 45 ये सब हो गया, ये हो गया। ठीक है, 80 लिखिए, तो 80 लिखिए और 84 लिखिए। इजी है, बहुत इजी है। 80 लिखना है आपको। 80 के लिए क्या करेंगे, पहले मुझे 80 के सामने क्या है, 80 के सामने या तो 50 से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वो वाला 100 के सामने। अभी देखिए, मैं जितना भी अभी तक माइनस वाला बात बोल रहा हूं, माइनस वाला, आप सिर्फ 2 में आप माइनस प्लस के बारे में सोच सकते हैं, या तो ये दोनों में कुछ होगा, नहीं तो ये दोनों में कुछ होगा। ऐसा नहीं कर सकते सर, ये काम नहीं कर सकता हम लोग। एक काम करेंगे सर हम लोग, 3 के जगह मैं ऐसा करूंगा, 5 लेफ्ट साइड में लिखने से माइनस होगा, 1 - 4, 1 - 3, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये आपका 5 है, लेफ्ट साइड में लिखे तो -1, 5 - 1 4, और एक 1 कर दिए, और एक -1 ना, माइनस सिर्फ एक बार ही होगा, तो इसलिए मैं ये चीज को 3 नहीं लिख पाऊंगा। सिमिलरली आप 80 को अगर आप ये सोचते हैं कि 80 को, मैं जस्ट बोल रहा हूं, 80 को अगर आप लिखिए मत, ये आपका 100 है, सी आपका 100 है ना, आप लिखेंगे x 100 - 10 90, और एक x 90 - 10 80, ये गलत है, क्योंकि माइनस सिर्फ एक बार ही होगा, 2 बार नहीं होगा। तो इसको आपको 100 को बेस मानते हुए आप नहीं कर पाएंगे, आपको 50 को बेस मानते हुए जाना पड़ेगा। तो ये है आपका 50, 60, 70, 80। आपको लिखना 84, 50, 60, 70, 84, 84 हो गया, 84। अभी 90 अगर लिखना है, 90 ना, सिर्फ एक ही बार माइनस कर पाएंगे, हाँ एक ही बार माइनस करेंगे। अभी उसमें भी छोटा छोटा कुछ बात होगा जो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, सिर्फ एक ही बार मैं माइनस कर पाऊंगा, 2 बार नहीं। 90
90 के लिए मैं क्या करूंगा, सी आपका 100 है, उससे आपको 10 माइनस करना है, एक सी। ओके ओके, आपको अगर 110 लिखना था सी, लेकिन एक से भी 10 आपको प्लस करना है, तो राइट हैंड साइड में आएगा 110। आपको 200 लिखना है, 200, 100, 200, क्लियर। आपको लिखना है कुछ भी 300, तो सी, आपको लिखना है 400। अभी देखिए 400, सी 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 सी, 4 बार हो गया, नहीं होगा, 4 बार हो गया, नहीं होगा, मुझे क्या, तो दूसरा उपाय निकालना होगा, क्या, 500 से कंपेयर करना होगा। 500 माने डी, उससे मुझे 100 माइनस करना होगा, सी डी। अगर यही होता, अगर मान लीजिए 600 अगर होता तो, 600 होता तो फिर से 500, लेकिन अभी 100 मैं प्लस करूंगा तो राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, ये सब पहले से पता था पृथ्वीराज, थोड़ा थोड़ा तो सही है। लिखिए 799 लिखिए, आप लोग अपने से लिखिए 799 लिखिए, 799 लिखेंगे। ये तो आजकल का फैशन है ना, किसी भी चीज को 99 लास्ट में लगा दीजिए, 1099, दाम कितना, 1100, ना 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 1099, 1 रुपया कम। 799 कैसे करेंगे, क्या हुआ बोलिए, 799 क्या लिखे, डी डबल सी 1x, डी 500, 600, 700, चाहिए मुझे 99, 100 से एक कम, 100 उससे एक कम, डी सी सी आई सी, क्लियर। डी सी सी आपका 700, सी मतलब 100, 700, 100, 800, लेकिन इससे मुझे 1 माइनस करना, इसलिए लेफ्ट साइड में बैठा दिया। अगर 801 होता इधर बैठा देते, क्लियर। ओके, ये हो गया। 900 कैसे लिखेंगे, 900, अगर 900 लिखना है तो 900 कैसे लिखेंगे, 1000 से कंपेयर करेंगे, 1000 मतलब एम, और उससे 100 माइनस सी एम, चीफ मिनिस्टर हो गया आपका 900, ठीक है। अगर आपको 1200 लिखना है, 1200 लिखना है, एम, वेरी गुड, एम सी सी, एम सी सी का फुल फॉर्म किसी को पता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एम सी सी, अभी फुल फॉर्म देखने याद आया। एम सी सी का फुल फॉर्म है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ये आपका आया था किसी, यार मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा देखा देखा लग रहा है, एमसीसी का फुल फॉर्म, जो भी हो, ठीक है, छोड़िए। अभी 1400, 1400 अगर लिखना है तो 1400, 1000, 1500, 100 माइनस करना है, एमसीडी। अगर मुझे 1900 लिखना है तो 1900, एम, एम 2000, लेकिन मुझे ये वाला 1000 से मुझे 100 माइनस करना है, एम सी एम, क्लियर। और लास्ट में ये भी लिख लीजिए 2000 अगर आपको करना है तो, ये कुछ बेसिक है, लेकिन ये अगर आपका क्लियर रहेगा तो आगे चल के उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोग को करने के लिए, इजी इजी है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप उसका करके आंसर बोलिएगा। अनुवाद क्वेश्चन क्लियर है ना अभी तक मोटा मोटी? तुम्हारा नाम की ইরেজ করে এদিকে 50% করতে পারবো না? ओके, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको आप प्लीज थोड़ा करके बताइए आंसर। $57 कीजिए, 406, 1889, 2136, 3738, इसका रोमान में करके बताइए।
हो गया? 57 एल वी एल आपका 50, 55 और 2 57। 406 करना है। 406 से पहले आपको 400 करना है। वेरी गुड। डी आपका 500, उससे मुझे सी आगे करना है, तो ये आपका डी माइनस सी माने 500 माइनस 100 हो गया 400, और 6 चाहिए आपको, तो 5 6 1889। पहले आपको 1800 करना है, तो पहले 1000 डी 1500, अभी आपको 1800 करना है, सी 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 हो गया ना, 1500 1500 300 1800 माने 1800 हो गया। अभी चाहिए 89, अभी आपको चाहिए 89, पहले 80 कीजिए, 80 एल एक्स 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 80, अभी 9, ठीक है। 1500 साथ में 300, 1500 300 1800 1850 1850 हो गया। आपको चाहिए और सिर्फ कितना, 39 39। क्लियर? एम आई सी एम MIC 1000, हाँ 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 हाँ। ना इसमें थोड़ा ये बात है 889 ना, वो तो गलत है, ठीक है। दूसरा बात ये भी है ना, आप जो माइनस जो करेंगे ना, वो कभी उसको बीच में नहीं डालना है, वो प्रेफरेबल नहीं है। जो माइनस जो करेंगे वो लास्ट में ही डालिए। हाँ ना, फर्स्ट तो हो ही ना, लास्ट पे। हाँ, बिकॉज इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप खुद सोचिए, आपको 1889 करना है, तो पहले आप खुचरा जो है उसको आप छोड़ दीजिए, आपको पहले 1800 के बारे में सोचिए। अभी जब 1800 तक जाएंगे तो पहले आपको 1000 देखना होगा, 1000, उसके बाद आपको 800 है तो 500 करना होगा, 500। तो आगे से जब आप जाएंगे, लास्ट में जो खुचरा रहेगा उसके लिए आप माइनस माइनस जो करना है कीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप आगे माइनस कर देंगे वो प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। ये आपका है 2136 2 डबल एम, वेरी गुड, डबल एम, उसके बाद सी माने 2100 हो गया, उसके बाद ट्रिपल एक्स, उसके बाद 6, ये डबल एम 2100 उसके बाद 30, तो 2130, लास्ट में 6 तो 2136। क्लियर? 3738, तो पहले आप 3000 के बारे में सोचेंगे। 3000 माने एम 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 हो गया 3000। अभी आपको 700 बनाना है, 700 के लिए आपको 500 लेना होगा, तो 500, अभी 700 और 200 चाहिए आपको, सी सी, ये मतलब का 3700 हो गया। अभी आपको 38 करना है, 38 माने एक्स 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 30, अभी 8 करना है, 5 5 8। क्लियर ना? ये आपका लगभग स्टेट गवर्नमेंट लेवल में इससे ज्यादा टफ चीज नहीं आएगा। ये अगर आप समझ जाए होंगे तो इससे तो आप इजीली अभी कर ही पाएंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग आगे चल के भी चीज थोड़ा देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन को और थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेट करे तो हम लोग आंसर दे पाए। ये हो गया, इरेज करें सबका, इरेज करें। अभी एक चीज देखिए, अभी तक अब जितना भी नंबर मैं एग्जाम्पल दिया था, या जितना भी नंबर अभी मैं करने दिया हूं, मतलब आप लोग को करने बोले थे, हर एक नंबर देखिए 10,000 से नीचे है। कोई भी नंबर 10,000 से ऊपर है क्या? नहीं है। अगर मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूं, आप ना मुझे, मान लीजिए सपोज मैं बोल रहा हूं आपको, आप मुझे 15,000 लिख के दिखाइए, 15,000।
आप मुझे 15,000 रोमन में करके दिखाइए। कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए, दिक्कत हो जाएगा बहुत, क्योंकि 15,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। आप इसको इतना, क्योंकि हम लोग तो सीखे हैं सिर्फ 1000 तक, हम लोग सीखे हैं सिर्फ 1000 तक, जो कि एम है। 1000 से ऊपर हम लोग को सीखे ही नहीं, तो आप एम करके 15 बार लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक नया चीज सीखना होगा। और इसीलिए मैं ये भी बोला था कि आपको ऊपर में, जैसे हम लोग ऐसे करते थे, जो 5 को ऐसे, ये वाला चीज आपको टोपी वोपी नहीं देना है, जो जैसा है उसका ऐसे ही रखिए। कारण क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको इसमें रोमन में कंसेप्ट होता है इंटू 1000 वाला, इंटू 1000 का कंसेप्ट होता है। इंटू 1000 का कंसेप्ट मतलब, जैसे कि आपको ये वाला करना है 15,000, तो कोई भी एक नंबर को आप लिखेंगे, मान लीजिए आप 15,000 छोड़िए, आप सिर्फ 15 के बारे में सोचिए। 15 को आप कैसे लिखेंगे? 15 को आप लिखेंगे x5, हो गया 15। अभी ये 15,000 मतलब 15 इंटू 1000, 15 इंटू 1000 मतलब आप 15 लिख दिए। अभी ये जो 1000 है ना, 1000, इस 1000 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में एक बार देना है। इसका मतलब ही होता है इंटू 1000। तो 15,000 मतलब 15, ऊपर में बार, मतलब 15 इंटू 1000, 15,000, खत्म। ठीक। अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे देता, 15,000, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 250, सपोज आपको ये क्वेश्चन देता कि 15,250 को आप रोमन में लिखिए। अभी आप 250 तो बहुत छोटा है, उसको छोड़िए, पहले 15, बिकॉज ये जो चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 15,000 प्लस 250, है कि नहीं? तो आपको पहले 15,000 के बारे में सोचना है, जो मुझे पता है। ये आपका हो गया 15, ऊपर में दूंगा बार, दैट इज 15,000। अभी आपको सोचना है 250 के बारे में, वो तो बहुत इजी है, सी आपका एल, हो गया, खत्म। ये आपका हो गया 15,250, खत्म। हाँ, 1.5 लाख होगा तो बहुत अच्छा है, करेंगे, उसको भी कुछ करेंगे उपाय। पृथ्वीराज बोले है उसका उपाय कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, बार मतलब होता है इंटू 1000। हाँ, बार मतलब इंटू 1000। अभी आप बोले हैं 1.5 लाख, बाप रे बाप, 150,000, 1,50,000 होगा ये वाला तो वेरी गुड। तो आपको 1.5 लाख करना है। मुझे आप बोल रहे हैं 1.5 लाख, लेकिन मैं इसको देख रहा हूं 150,000। आप जिसको 1.5 लाख बोले हैं, मैं उसको देख रहा हूं 150,000। अभी मान लीजिए 1.5 लाख क्या, आप इसको 15 लाख कर दीजिए, 15 लाख कर दीजिए। तो मैं इसमें देख रहा हूं इसको 1500 इंटू 1000। अभी मुझे सिर्फ 1500 करना है, 1000 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 1500 एम डी, हो गया, ऊपर में बार, खत्म, है ना? सब भूलेंगे और आसबे ना 1 करोड़ क्वेश्चन में कैसे देगा, तो पागल हो जाएगा, बाप रे बाप, वो उतना नहीं आएगा बाबा। 1 करोड़ वो भी कर दिया, बोलेगा ट्रिलियन, बिलियन, हो गया, खत्म। ये काफी है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन कीजिए, चीज और क्लियर हो जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, नंबर मतलब डेसिमल नंबर है, उसको आपको रोमन में लेना है। हाँ, डेसिमल से, डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको रोमन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू रोमन। ऐसा क्वेश्चन पहले कुछ कीजिए, उसके बाद उल्टा वाला भी करेंगे, रोमन से डेसिमल भी करेंगे। पहले डेसिमल से रोमन वाला थोड़ा कर लीजिए। जैसे लिखेंगे 6179, इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद 10450 करेंगे, 215678, 650752। इसको थोड़ा रोमन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको जल्दी जल्दी थोड़ा रोमन में कन्वर्ट कीजिए। 6179,
6179। जब आप ये चीज देखेंगे कि 6 आपको करना है, 6000 करना है, 6179, आपको सिर्फ 1000 पता है एम, तब तो 6 बार हो जा रहा है, जो तो अलाउ है ही नहीं। जब वो वाला चीज अलाउ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं बार के बारे में सोचना है। बार ही एकमात्र जो आपको एक बार में 1000 मल्टीप्लाई कर देगा, अदरवाइज आप एम को एम 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 6 बार लिखना होगा, जो तो अलाउ नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको ये 6179 जो है, इसको मुझे ऐसे सोचना होगा, ये आपका है 6000 प्लस 179। अभी मुझे सिर्फ 6000 के बारे में सोचना है, तो 6000 नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ 6 के बारे में सोचना है, 6 के बारे में। 6 आपका हो गया, 6 हो गया। अभी इसको 1000 करना है, हो गया 6000। अभी करना है 179, 150, 79। दोस्तों क्लियर? 6000 हो गया, उसके बाद में 179 कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अभी देखिए 10450, ये हो गया। अब ये देखिए 10450, वही बात है फिर से, ये बहुत ज्यादा, तो मैं क्या सोचूंगा, 10000 प्लस 450, तो मुझे 10000 करना है। 10000 नहीं, मैं सिर्फ 10 के बारे में सोचूंगा, 10। अभी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने ऊपर में बार हो गया 10000। अभी करना है 450 नहीं, पहले मुझे 400 करना है, 400 करना है। ये आपका है 500, आगे एक सी बैठा देंगे, हो गया 400। अभी इसको 450 करना है, पूरी मिला ना, ठीक है। 215678 आपको हमेशा याद रखना है, आपको इंटू 1000 वाला में यूज करना है। तो ये आपका क्या होगा, 215,000 प्लस 678, है कि नहीं? ये होगा ना, 215,000, 215,000 प्लस 678। अभी आपको सिर्फ 215 के बारे में सोचना है, 215 माने सी 200, उसके बाद एक्स वी हो गया 215, इसका बार हो गया आपका 1000। अभी 678 डी सी एल 650 हो गया। अभी चाहिए आपको 20, अभी चाहिए 8। क्लियर? सी सी एक्स भी उसका बार करेंगे, 215000 हो गया। अभी 670 इधर लिख देंगे, खत्म। ये वाला देखेंगे 650, उसके बाद आपको 3 जीरो। बेसिकली इसको आपको कैसे सोचना है, 650 उसके साथ 1000 प्लस क्या होगा 752 होगा। अभी 650,000, तो 650 पहले बनाइए, 650 आपको बनाना है। 500, 600, 650 उसका 1000 माने बार, तो 650,000 हो गया। अभी आपको चाहिए 752, तो डी सी हो गया 750, उसके बाद 2। क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। अभी इसका उल्टा भी थोड़ा कर लीजिए, मैं आपको रोमन का कुछ नंबर दूंगा, उसको आपको डेसिमल में लिखना है, जो ज्यादा इजी है। यस करें, यस करें। अभी रोमन टू डेसिमल, रोमन टू डेसिमल में आप कुछ लिखिए, तो लिखिए CCL XIX, उसके बाद लिखेंगे MM DCLXV, उसके बाद लिखेंगे MCCCXIV, उसके बाद लिखिए DCLXX। इसको सब रोमन में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जल्दी जल्दी इसको कीजिए। तो
इसको थोड़ा जल्दी कीजिए तो। देखेंगे सी सी मतलब आपका हो गया 100 100 200 200 एल माने 50 250 250 10 माने 260 लास्ट में 9 तो आपका हो गया 269। क्लियर है ये, है ना राजीव? क्लियर तो इधर आइए। एम 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 3 एम है माने 1000 1000 1000 हो गया आपका 3000 3000 ये हो गया 500 माने 3500 ये आपका है सी माने 3600 ये आपका एल माने 3650 लास्ट में आपका 15 3650 प्लस 15 तो 3665। क्लियर है अभी तक? क्लियर तो इधर आइए। एम एम 1000 1000 2000 2000 सी 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 3 सी है मतलब 300 मतलब 2300 और ये तो आपका 14 है तो 2314 2314 इधर आएंगे। डी सी डी आपका 500 सी आपका 100 500 प्लस 100 600 650 650 के साथ और 20 माने 670 इज द आंसर। लास्ट का 2 क्वेश्चन आपका रोमन न्यूमरल्स खत्म। लास्ट का सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद रोमन न्यूमरल्स खत्म। जो आपका एडीआरई इसमें आया था जो ग्रेजुएशन में आया था ना ये उसमें ऐसे ही दिया था आपको रोमन न्यूमरल्स दिया था उसको प्लस करने दिया था कुछ रोमन न्यूमरल्स को आपको प्लस करने दिया था। ये आपका पहला क्वेश्चन एम सी एम एल प्लस एम सी एम प्लस एल एक्स एक्स एक्स। इसका आपको आंसर निकाल के आंसर को रोमन में ही बोलना है डेसिमल में नहीं। इसका आंसर निकाल के आपको रोमन में बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम डी वी बार डी सी एल एक्स वी डी सी एल एक्स डी आई वी। इतना टफ एडीआरई में नहीं आया था लेकिन मैं एक बार में 2 क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपका पूरा एक बार में क्लियर हो जाए। नहीं तो 10-12 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन कर पाएंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मुझे फाइनल आंसर रोमन में लिखना है। हाँ एम लेकिन इधर देखिए एम के आगे एक सी है तो ये माइनस होगा तो ये एम और एम आपका हो गया 2000 लेकिन इससे आपका 100 माइनस मतलब 1900 1900 साथ में आपका 50 तो ये आपका हो गया 1950। क्लियर है ये? इधर एम और एम रहता तो 2000 होता लेकिन ये तो आपका माइनस होगा क्योंकि सी आपका इधर आ गया है ना तो आपका हो गया 1900 इधर एल 50 60 70 80 हो गया तो मुझे अभी 1950 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1980 इसको प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है 0853193 ये आ रहा है ना 3930 आ रहा है। अभी इसको आपको रोमन में लिखना है। इसको अभी आपको किस में करना है? रोमन में लिखना है। तो 3930 पहले 3000 के बारे में सोचिए। 3000 के लिए आपको एम 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 हो गया 3000। अभी आपको 900 के बारे में सोचना है। 900 के लिए पहले एम उसके आगे सी हो गया 900। अभी 30 के बारे में सोचना है। एक्स 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 हो गया। हाँ बोलिए 4m हुआ लेकिन 4m तो कंटिन्यू नहीं हुआ। जो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा बीच में कुछ एक आ जाएगा उसको फिर से 3 लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब इसमें आइए एम 1000 डी 500 माने 1500 और ये आपका 5 तो 1505 तो मैं क्या करूंगा 1505। अभी देखिए 1505 के बाद इसका 1000 होगा ना बिकॉज बार है तो 1000 होगा। 1000 माने 3 0 1 0 2 0
3 जीरो। अब ये 3 जीरो में मुझे पता है ये आके भर जाएगा, ये वाला चीज। ये तो आपका 1505 हो गया इंटू 1000। अभी इंटू 1000 मैंने 3 जीरो। अभी ये चीज तो आपको पूरा पूरी 3 जीरो में आना ही आना है। तो अभी देखिए इसमें क्या है, डी आपका 500, सी आपका 100, 500 प्लस 100 600, एल 50, 650 प्लस 15 665, 600। क्लियर क्लियर। अब इधर आएंगे, डी सी एल एक्स, डी आपका 500, सी आपका 100, 600, 650, 660, 660 प्लस डी आपका 504, 504, 504। अब इसको प्लस कर लीजिए तो कितना हो रहा है देखिए, इसको एक बार रात में प्लस कर लेते हैं। 150565, उसके बाद 660, उसके बाद 504। इसको अगर मैं प्लस करूं, 5 प्लस 4 9, 6 6 12 2 1 1 1 1 1, 6 6 12 17 18 8 1 6 0 5 1 1 5 0 6 8 2 9 1 5 0 6 8 2 9। अभी एक चीज देखिए, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इतना बड़ा नंबर आपको बार यूज करना ही है एकदम 100%। बार यूज करेंगे तो समथिंग इंटू 1000, 1000 माने 3 जीरो, तो लास्ट ये आपका इंटू 1000 में ये सब चीज आएगा। मतलब दिस इंटू 1000 आपको निकालना है। 1506 इंटू 1000 प्लस 829 है ना। तो 1506 इंटू 1000 माने 1506 3 जीरो प्लस 829 करेंगे, उधर आपका 829 आ जाएगा। तो मुझे 1506 पहले लिखना है। 1506 1506 1000 500 6 1506 हो गया 1506। लेकिन इसको 1000 करना है बार, मैंने 1506 1000। अभी जो 1000 जीरो आएगा उसके जगह 829 करना है। डी सी 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 829 करना है, 29। दिस इज द आंसर। एम डी वी आई बार डी सी 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 एक्स एक्स 1 एक्स। हाँ ना ना, आपको तभी बार का यूज करना है जब कन्वेंशनली वो नहीं हो रहा है। नहीं तो आपका, आप खुद सोचिए डी एम सी का क्या जरूरत था, है ना, जरूरत ही नहीं था। मुझे 1000 के लिए हम लोग एम यूज करते हैं, क्या 1 लिख के बार दे देते 1000 हो जाता, तो ऐसा तो नहीं हो। ठीक है, कुछ कुछ और भी बहुत सारे नियम होता है, लेकिन वो अभी फिलहाल आप लोग के, जैसे आपका कभी भी 5 डी माइनस नहीं हो सकता। आप किसी भी नंबर में देखिएगा, किसी भी नंबर रोमन में आप कभी भी, आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि मुझे 95 लिखना है, 95 सी माइनस भी, कभी नहीं मिलेगा आपको। भी कभी भी माइनस नहीं होता है। सिमिलरली डी कभी आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ना ये करना है आपका, मुझे आपको मान लीजिए कुछ एक लिखना है, सपोज 600 लिखना है, 600। तो आप बोल सकते हैं सर, काम करते हैं सर, एम 1000 सी 1100, मुझे 600 करना है। इसका आगे में मैं एक डी कर देता हूं, 600 माइनस डी करेंगे 600 हो जाएगा ना, वैसा नहीं होगा। डी 5 ये कभी माइनस नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ और भी नियम है, लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है, इतना काफी है। जितना भी आप सीखे हैं दैट इज इनफ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितना रोमन में सीखे हैं वो काफी है। ठीक है।